कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शर्मनाक हार उसे सालों तक चुभती रहेगी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं कांग्रेस अपनी हार से कोई सबक नहीं ले रही है, बल्कि वो एक हार के बाद दूसरी हार की तरफ बढ़ जाती है। देश अब कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी की साख पर सवाल उठा रहा है, या कहे कि इनकी साख पर बट्टा लग चुका है। वहीं राहुल गांधी की लीडरशिप फिर सवालों में है। तो कैसे पिछले 10 सालों में राहुल की गलतियों की सजा भुगत रही है पार्टी, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। झारखंड में जहां इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की, वहीं महाराष्ट्र में प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसके साथ ही सवाल अब कांग्रेस पर उठ रहे हैं। 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में 47 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 2011 में आखिरी बार असम में कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाकर दोबारा वो सत्ता में लौटे थे। खुद राज्यों में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, उनमें से सिर्फ 7 में ही जीत हासिल कर सकी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीधे बीजेपी से टक्कर में तीनों जगह कांग्रेस को शर्मनाक हार नसीब हुई, जबकि 2 जगह सत्ता में कांग्रेस ही थी। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक में हाल के वक्त में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस जीत पाई है। अब तो कांग्रेस के साथी ही कहने लगे हैं कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबता है। आज शरद पवार भले ही कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में हैं, लेकिन एक वक्त वो खुद कांग्रेस का मुकाबला उस जमींदारी सोच वाले व्यक्ति से कर चुके हैं जिसकी हवेलियां, जायदाद नहीं बचती, लेकिन अकड़ कम नहीं होती। क्या यही वजह है कि देश के कई राज्यों में दशकों से कांग्रेस अपने दम पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है? कांग्रेस के अपने दम पर कब बने मुख्यमंत्री? झारखंड साल 2000 में अलग राज्य बना और 24 साल में कभी कांग्रेस अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। यहां गठबंधन में कांग्रेस जरूर है। तमिलनाडु ऐसा राज्य कि 57 साल से कांग्रेस अपने दम पर सरकार में नहीं आई, गठबंधन भरोसे जरूर है। उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं है, गठबंधन के भरोसे है। बिहार में भी 34 साल से कांग्रेस का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है, गठबंधन के भरोसे है। हालांकि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का भी अपने दम पर कोई सीएम अब तक नहीं रहा है। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस सत्ता में ना तो आई है, ना अपने दम पर मुख्यमंत्री बना पाई। ओडिशा में 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, कभी मुख्य विपक्षी रहने वाली पार्टी अब तीसरे नंबर पर जा चुकी है, जबकि यहां अब बीजेपी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। 5 राज्य नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जहां 10 से 20 साल हो चुके हैं, कांग्रेस का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कांग्रेस का लगातार गिरता ग्राफ ये बता रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी इसी तरह चलती रही तो आने वाला वक्त और भी भरा, यहाँ कहें कि कई चुनौतियों का पार्टी को सामना करना पड़ेगा। ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां दोबारा खुद कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं आ पा रही है। साथियों के भरोसे होने के बावजूद हरियाणा हाथ नहीं आया, तो साथी जलेबी की जली कांग्रेस पर नमक छिड़कने लगे, उसी के साथ ताना देने लगे, नसीहत सुनाने लगे, कांग्रेस को आंख और ठेंगा दिखाने लगे। यही बात पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। और इसलिए
मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने वक्फ बोर्ड, परिवारवाद और अनुच्छेद 370 का जिक्र करके कांग्रेस का घेराव किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने साथियों की भी नैया को डुबो देती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद को डुबोती है और दूसरों को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोगियों को भी मिली। अच्छा यह है कि यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस के सहयोगियों ने उनसे जान छुड़ा ली, वरना वहां भी सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते हैं। इधर कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार करने की बजाय एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग का रोना धोना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी हार और अपने गलत फैसलों, गलत रणनीति का जिक्र करने के बजाय मीडिया के सामने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा, हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आते ही पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी वही चुनावी दांव पेच खेलती है जहां उसे भारी फायदा मिलने की संभावना होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे सबके सामने हैं। खेड़ा ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, यानी कि ईवीएम का रोना धोना फिर शुरू हो गया। जबकि पीएम मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस वालों और उनके साथियों, सुन लो, दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अर्बन नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है और इसलिए सभी को अर्बन नक्सलवाद से सावधान रहना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के पुराने लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। आज की कांग्रेस की आदत, व्यवहार से साफ पता चलता रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बढ़ रहा है, भीतर बहुत बड़ी आग है, असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। एक परिवार को कांग्रेस चलाने का हक है, सिर्फ वही काबिल है, बाकी सब नहीं। इनकी ये सोच है और किसी भी समर्थित कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल कर दिया है। पीएम ने कहा कि आज यही कांग्रेस, उसका परिवारवाद, खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोट दिया है। एक परिवार की सत्ता भूख इतनी चरम पर है कि उन्होंने अपनी पार्टी को खा लिया है। और पीएम मोदी ने जो कहा, उस शब्द में एक एक सच्चाई साफ बयां हो रही है, क्योंकि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में साफ तौर पर दिखाई है कि आज कांग्रेस किस तरह से गर्त में जा रही है और इसकी वजह क्या है वो तक पीएम मोदी बता चुके हैं। महाराष्ट्र हार को लेकर यहां पर कांग्रेस के अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया है। वो अब भी आत्ममंथन नहीं कर रही है, बल्कि ईवीएम और बीजेपी पर निशाना साध रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।